प्रपोज़ल पेश करना चाह रहा हूँ, जिस प्रपोज़ल में गवर्नमेंट के जो कंसर्न्स हैं, टैक्स कंप्लायंस एंड रेवेन्यू, वो बहुत अच्छी तरह से एड्रेस होते हैं, प्लस जो बेसिक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है वो रूट कॉज से सॉल्व होती है। सर, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पास्ट में। जब एक्साइज थी तो एक ट्रेडर एक लेवल तक, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक ही एक्साइज पास ऑन कर सकता था। ऐसा नहीं था कि वो एक्साइज पास ऑन करने के लिए अनलिमिटेड चेन तक जाता था। प्लस जब मैं बाय करता था किसी ट्रेडर से तो मुझे उसके परचेज की डिटेल उसके इनवॉइस में दिखती थी, राइट। जीएसटी आने के बाद टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, पर मैं उसकी परचेज को मैं वेरीफाई आज नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक लिमिटेशन है जो एक्साइज का पॉजिटिव पॉइंट था और जीएसटी में ख़त्म हो गया। दूसरा, जो एक्साइज में अनलिमिटेड चेन नहीं थी, जो जीएसटी में चेन बढ़ गई है। आपने सर ABCD की बात की, अभी ABCD EFD तक जाके हम पर आ रही है। और स्क्रैप एक ऐसी कमोडिटी है जहाँ कोई कारण नहीं है कि A के बाद B के बाद C और C के बाद D मैन्युफैक्चर तक नहीं आ सकती। सर, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इसमें यह है, जब हम RCM की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को होता है कि वो चेन ITC की ब्रेक होती है, पर आज भी दो पैरेलल हैं जिनको गवर्नमेंट देख सकती है, जिसको हम देखते हैं। जैसे इंडिया में इंपोर्ट हुआ स्क्रैप, तो एट द पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंट्री ऑफ स्क्रैप इनटू द सिस्टम IGST कलेक्ट कर ली जाती है। वैसे ही जैसे ही स्क्रैप का फर्स्ट ई-वे बिल बन रहा है, वो ई-वे बिल, जैसे सर हम देखेंगे एक्साइज में पहले था कि आपने PLA में पैसा भरा, उस पैसे की एंट्री, उस पैसे के बाद ही आप बिल की एंट्री करके आप माल निकाल सकते थे। सेम वे इट शुड बी मेड प्रीपेड, जहाँ पे एट द फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे एग्रीगेटर से माल किसी एक ट्रेडर के पास गया, आपने प्रीपे किया टैक्स को, और जितना आपने टैक्स पे किया उतने ही ई-वे बिल बनाने के लिए आप एलिजिबल हुए। सर, वंस अ टैक्स इज पेड, एवरी व्यापारी, एवरी ट्रेडर इज कंसर्न कि मेरी क्रेडिट खराब ना हो जाए, राइट। सो वो एक बार ई-वे बिल बन गया तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो एंडलेस चेन में जाएगा, राइट। एंड थ्रू टेक्नोलॉजी वी कैन एंश्योर कि जो पेड मटेरियल है, जिसका ई-वे बिल बना है, वही इंडस्ट्री पे आया, राइट। Paid through ITC or paid through cash? Cash चालान? Yes, sir. At the very कैश भरेंगे तो सब आपका ITC कहाँ जाएगी? परचेज भी तो खत्म हो जाएगा ना। पूरा कैश कहाँ भरेंगे आप लोग? Who will like to pay नहीं cash? सर, फर्स्ट स्टेज पे there is no ITC। जब गांव से स्क्रैप निकला या घरों का स्क्रैप निकला, URD परचेज आप कह रहे हैं? ठीक समझ गया मैं आपकी। तो वही मैं कह रहा हूँ, URD परचेज में URD अगेन 1 महीने बाद हो रही है सर, जहाँ पे वो आदमी ऑलरेडी नुकसान कर चुका है इंडस्ट्री का। हम बोल रहे हैं सर, जैसे इंपोर्टेड माल आया, आप कस्टम से तभी उसको सिस्टम में घुसने देते हैं जब वो IGST भर देता है। दैट इज 1 पॉइंट सर। इसका एक और पैरेलल है सर, TDS में। आज आप TDS में पहले चालान पेमेंट करते हैं, उसके बाद उस चालान को बुक करते हैं आप किसी हेड में। तो इसके पैरेलल ऑलरेडी हमारे सिस्टम में 2 हैं, जहाँ पे IGST या TDS, जहाँ पे आप प्री पेमेंट करने के बाद ही उसको ऑर्गेनाइज सिस्टम में आने देते हैं। एंड वंस इट इज प्रीपेड एंड इट कम्स इनटू द ऑर्गेनाइज सिस्टम, वी आर ऑल वेरी रीजनेबल कि हम अपनी ITC लैब्स नहीं होने देंगे, हम उसको प्रॉपर्ली यूज करेंगे। सोचा जा सकता है, बट स्टिल इसमें आई एम नॉट वेरी क्लियर, बट सोचा जा सकता है। इसमें पहलू 2 हैं एक बार सर। सोच सकते हैं इसको जरा कि क्या होगा। मुझे चेंज समझ में नहीं आ रहा अभी तक, बट आई थिंक इट मेक सेंस जो आप कह रहे हो। बट जो आपने फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज डीलर का बोला सर ना, वो गवर्नमेंट क्या होता है कि लॉ सिर्फ एक इंडस्ट्री में चेंज नहीं कर सकती है। पहले जब आप फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज डीलर था तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री पीपल वर सेइंग कि आप मेरा बायर का डिटेल क्यों ले रहे हैं जाकर के, उसका रेट मालूम पड़ रहा है मेरे को जाकर। आपको याद है आपको? जी सर। पहले मोस्टली इंडस्ट्री की कंप्लेंट क्या थी उसमें से? इसमें हम पूरे HSN कोड की बात नहीं कर रहे, हम केवल और केवल HSN कोड जो स्क्रैप जो इंडिजिनियसली निकला है, जो घर घर से निकला है, हम उसी कोड की बात कर रहे हैं। अगर रेस्ट्रिक्ट ना भी कर सके तो इंडिजिनियस स्क्रैप का फर्स्ट सोर्स शुड बी प्रीपेड। इफ दैट इज प्रीपेड, पीपल इंडस्ट्री विल टेक केयर के वो रिवर्स चार्ज वही हो गया, मतलब प्रीपेड का मतलब वही रिवर्स चार्ज। सर, रिवर्स चार्ज में 1 महीने बाद जा रहा है सर। वो आदमी हमारा नुकसान कर चुका है, 1 महीने तक उसने खूब माल बेच लिया। चलो मैं बात करेंगे, मैं समझ रहा हूँ मैं आपकी बात के फर्स्ट स्टेज पे कैश। सर, इसमें 2 कंसर्न जो एड्रेस हो रहे हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट को जिस चीज से एलर्जी है, पहला है कि उनका रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए। जब हम 18 से 5 बोलते हैं, उनको लगता है कि हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, हालांकि नहीं होता, पर उनको ये लगता है। सेकंड, टैक्स कंप्लायंस, टैक्स नेट से कोई नहीं निकल रहा। इवन A, B, C, A लेवल पे नहीं है, पर B, C ये टैक्स कंप्लायंस में है, टैक्स नेट में है।
तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न है कि आप रिवर्स चार्ज में डाल के मैन्युफैक्चरर पर डाल के आप पहले वालों को टैक्स नेट से निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ एड्रेस हो रही है कि पहले स्टेज से ही सभी टैक्स नेट में है। विल डिस्कस डिटेल में थोड़ा, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। एंटायर इंडस्ट्री हैज टू बी सीन ओनली, बट मेक सेंस, आपकी बात थोड़ा सेंस लग रही है। आगे डिस्कस करके हम आपका नंबर ले लूंगा। वन मोर पॉइंट सर, जैसे पीडब्ल्यूसी वाले साहब ने कहा कि कर्नाटका ने, पंजाब ने स्टेट लेवल से एसोसिएशन से डाला। सर आज हम अलग अलग स्टेट्स में बैठे हैं, हमें पता नहीं है कि कर्नाटका क्या कर रहा है, पंजाब से क्या कर रहा है। आई कम फ्रॉम गुजरात, और हमें अगर कर्नाटका का या पंजाब का रिप्रेजेंटेशन का कॉपी मिल जाए तो वी इंश्योर कि गुजरात से भी वो चीज़ मिनिस्ट्री लेवल से जाएगी। प्री जीएसटी की बात कर रहे थे, प्री जीएसटी ई सुगम की बात कर रहे थे वो। नहीं सर, मैं सर पीडब्ल्यूसी वाले दूसरा साहब ने बोला, सजेशन कर रहे हैं कि जो निमिष सर ने कहा था कि काफ़ी स्टेट्स ने रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट को, तो उसकी कॉपी वो मांग रहे हैं। तो डेफिनेटली निमिष जी जी सर, दैट्स इट। So we have a couple of copies जो मैं आपको provide कर तो आई थिंक